हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं श्रवण कुमार आप सभी लोगों का मैथ मीडिया पे स्वागत करता हूँ। हम लोग रेशियो पढ़ रहे हैं। आज रेशियो में जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप पढ़ेंगे और इसमें जो क्वेश्चन होगा वो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे। जैसा कि आज जो क्वेश्चन हम लिए हैं वो आप देख सकते हैं। जो इस टाइप से जो क्वेश्चन आते हैं वो आज हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। जो इसमें केवल लैंग्वेज लिखा रहेगा वो पढ़ करके उसके बाद रेशियो बेस्ड पे ही उसका आंसर देना है। ठीक है, तो आज हम इस टाइप से क्वेश्चन पढ़ेंगे और इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इसमें कुछ बेसिक बता देते हैं। ठीक है, बेसिक में क्या है कि यदि जैसे हमें दिया रहेगा दो संख्या है और दो संख्याओं का जो अनुपात रहेगा इस तरह से हमें दिया रहेगा। जैसे a रेशियो b, मान लेते हैं दो संख्या है और ये दो संख्या का अनुपात जो है हमें दिया रहेगा 5:6 और बोलेगा कि यदि a 45 है तो b का मान क्या होगा, b का मान क्या होगा, या फिर पूछेगा a प्लस b बताओ। ठीक है, या a माइनस b बताओ। ये भी कुछ भी इसमें से पूछ सकता है। तो हमें देखना ये है, जब रेशियो दिया है तो हमें कोई ना कोई एक निश्चित संख्या दिया रहेगा तभी हम ये सब मानों को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर a का मान 45 दिया है, a बराबर कितना दिया है, a का मान 45 दिया है। ठीक है, वैसे तो हम x मान करके भी कर सकते हैं लेकिन हमें वो वाला मेथड नहीं करना है। ये जो मेथड था x वाले मेथड वो हम बचपन में पढ़े थे, वो भूल जाना है। हमें बिना x माने हुए ही इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ जो हमारे पास a का मान दिया है ये कितना दिया है, 5 दिया है और b का मान कितना दिया है, 6 दिया है। ठीक है, a 5 है और b का मान कितना है, 6। तो जो दिया है उसका तुलना हम उससे करेंगे। तुलना मतलब यहाँ उससे हम भाग देंगे। b का वैल्यू कितना, a का वैल्यू यहाँ पर कितना है, 5 है, तो हम यहाँ पर a से भाग देंगे और जो भी निकालने बोलेगा उससे गुना कर देंगे। यहाँ पर हमें b का वैल्यू बोला है निकालने तो हम 20 को गुना कर देंगे, 6 से गुना कर दो तो b का वैल्यू आ जाएगा। a का मान हमें 45 दिया हुआ था और हमें b का मान यदि निकालना रहे तो हम क्या करेंगे, जो a का मान दिया है उससे तुलना करेंगे। तुलना मतलब भाग देंगे और जो निकालने कहेगा उसे हम गुना करेंगे। तो यहाँ से हम गुना कर दिए। अब यहाँ से काट दो, 5 से 9 5 45 और ये 9 6 54, तो b का मान 54 हो जाएगा। a प्लस b यदि पूछेगा, यदि a प्लस b पूछा है तो हमारे पास a का मान कितना दिया था, 45 दिया है, b का मान 45 दिया है, a का मान 45 दिया है और हमें पूछा क्या चीज़ है, a प्लस b। क्या पूछा है, a प्लस b पूछा है। तो यहाँ से a प्लस b दोनों को जोड़ दो। पहले तो a का मान था तो a का मान जो दिया है उससे तुलना करेंगे, तो यहाँ 5 से तुलना कर देंगे और हमें पूछा a प्लस b, तो ये दोनों को जोड़ के गुना कर दो। तो 6 5 कितना हो गया, 11 से गुना कर देंगे। इस तरह से हमें निकल जाएगा a प्लस b का मान। ये काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 5 45 और 11 99। तो ये दोनों का जो योगफल आ जाएगा 99 आ जाएगा। यहाँ पर जो है निकलेगा ये b माइनस a निकलेगा, क्योंकि b बड़ा है यहाँ पर और a छोटा है। यदि b माइनस a का वैल्यू पूछे, b माइनस a, तो अब हम क्या करेंगे, तो पहले तो a का मान दिया है, a का मान 45 दिया था, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से दोनों का जो है डिफरेंस लेंगे। तो डिफरेंस मतलब यहाँ 6 में से यहाँ पर क्या दिया है, a का मान दिया है ना, a का मान दिया है तो 5 से तुलना करेंगे उसको और जो निकालने बोलेगा वो हम उससे गुना करेंगे। निकालने बोला है b माइनस a, तो b 6 है, 6 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1। तो ये दोनों का जो डिफरेंस आएगा कितना आ जाएगा, 9 5 45, 9 1 9 9 आ जाएगा। तो इस तरीका से हम बना सकते हैं
ये क्वेश्चन आएंगे तो। और क्या रह सकते हैं, यदि क्वेश्चन हमें इस तरीका से रहे a रेशियो b का मान यदि दो संख्या है और वो 2:3 के रूप में दिया है। हम छोटा छोटा अंक ले रहे हैं समझाने के लिए, एग्जाम में थोड़े बड़े अंक रहेंगे, कैलकुलेटिव रहेंगे। यहाँ पर यदि इस तरीका से दिया हुआ रहे कि दोनों का गुणनफल a गुना b का मान यदि 54 दिया है तो हमें पूछेगा a और b का एक्चुअल मान क्या है। ठीक है, वास्तविक मान क्या है a b का मान निकालने के लिए बोलेगा। तो यहाँ देखो हमारे पास क्या दिया है, 54 दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल दिया है, ये दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, ऐसा करते हैं हम पहले जो है x मान करके बनाते हैं, उसके बाद इसका हम शॉर्टकट बताएंगे। तो यहाँ से दोनों को हम x मान लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये वैल्यू 2x हो जाएगा और ये 3x। अब बोला क्या चीज़ है, दोनों का गुणनफल, तो दोनों को गुणनफल कर यहाँ पर मान रख देते हैं, a का मान रख देते हैं 2x और b का मान रख देते हैं 3x और ये दोनों को गुना करके ये कितना है, 54 है। तो यहाँ से गुना करेंगे तो 6, 3 दूना 6, 6 3 दूना 6 हो जाएगा, 6x स्क्वायर बराबर 54 और ये 6 से काट दो, 6 9 54। तो यहाँ से जो x स्क्वायर का वैल्यू आ गया कितना आ गया, 9। तो ये x स्क्वायर है तो x से उधर जाएगा तो ये कितना होगा, √9 हो जाएंगे। तो यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हमारे पास मिलेगा 3। वैसे तो स्क्वायर है, स्क्वायर से इधर रूट चढ़ता है तो प्लस माइनस होता है, लेकिन यहाँ पर हमें संख्या दिया है और ये संख्या बोलेगा कि दो धनात्मक संख्याएं हैं। तो धनात्मक संख्याएं बोलेगा तो हम क्या लेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव मान लेंगे, नेगेटिव मानों को हटा देंगे। ठीक है, तो x का मान 3 आया है तो ये जो है हम यहाँ से x का मान 3 रख देंगे तो a का मान आ जाएगा और b का मान आ जाएगा। a जो है 2x है तो यहाँ से 2 गुना 3 रखेंगे तो 6, b का मान रखेंगे 3x तो 3 गुना 3 बराबर आ गया 9। ठीक है, अब इसका हम यदि शॉर्टकट ढूंढे तो शॉर्टकट क्या हो सकता है, हमें यहाँ पर क्या बोला है, गुणनफल कितना है, 54 है, दोनों को गुना करके कितना दिया है, 54 दिया है। और यहाँ पर देखो कि कितना है, दोनों को 2 और 3 है तो गुणनफल का तुलना गुणनफल से कर देंगे। तो यहाँ पर 2 गुना 3 करते तो कितना हो जाता, 6। लेकिन एक संख्या है तो एक मूल होगा, लेकिन दो संख्या है तो 2 वर्गमूल होगा, 3 संख्या है तो घनमूल लेंगे। यहाँ पर अभी हमारे पास 2 संख्या है तो इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे और जो वैल्यू बोलेगा, ए वैल्यू पूछेगा a का मान निकालने के लिए तो 2 से गुना, b का मान निकालने के लिए बोलेगा तो 3 से गुना करेंगे। अब ये देखो जो है ये इससे काट देंगे तो 9 छक्का 54 और 9 का वर्गमूल 3 होगा तो ये वैल्यू हमारे पास मिलेगा 3। अब 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा और 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो ये वैल्यू a का होगा और ये वैल्यू b का होगा। तो हम ये सब x वाले मेथड का यूज नहीं करेंगे, यदि x वाले मेथड का यूज करेंगे तो हमें लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा और ये मेथड को यूज करते हैं तो हमें कम टाइम में जो है क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। इतना ये जो बेसिक था हमने समझा दिया और उसके बाद जो है अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन कहाँ गया, ये पहला क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है कि 7800 रुपया को ए बी सी में 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में बांटे जाते हैं तो बी का हिस्सा कितना होगा। यहाँ पर जो ए बी सी का जो मान दिया है, ए बी सी का मान दिया है क्या चीज़, 1/2 और 1/3 और 1/ कितना है 4 है। अब इसको हम जो कैलकुलेट करने के लिए हम सिखा चुके हैं, ठीक है, इसको हम कैलकुलेट करने के लिए सिखाए थे पार्ट 1 वाले वीडियो में। और जिसने अभी तक पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखा है तो वो पार्ट 1 वीडियो जाकर के देख सकते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या बताए थे कि ये तीनों का एलसीएम ले लो और जो एलसीएम है वो सभी से गुना कर दो। तो 2 3 4 का जो एलसीएम होगा 12 और 12 से सब में गुना करेंगे तो ये 2 से भागा देंगे। अब
1/2 से 12 गुना करेंगे तो 6 आएगा। 1/3 में से 12 गुना करेंगे 4 आएगा। और 1/4 में 12 से गुना करेंगे तो कितना आएंगे, 3 आएंगे। तो ये वैल्यू 6, 4, 3 हो गए। अब यहाँ पर तीनों में बांटे जाते हैं ना, तो ये तीनों का वैल्यू दिया हुआ है, कितना है, 7800 है। तो ये तीनों को जोड़ दो, 6, 4, 10, 3, 13। तो बोले थे जो वैल्यू दिया है उसका तुलना नीचे से करेंगे और जो निकालना रहेगा उससे गुना कर देंगे। हमें बी का वैल्यू पूछा है, तो बी का यहाँ पे कितना है, बी का मान 4 है, तो 4 से हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो अब ये देखो 13 छक 78 और 6 चौका 24, उत्तर कितना हो गया, 2400। तो इस तरीका से हम ये सब क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। और ये देखो 2020 का CGLT ईयर 2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या है, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 27 और 23 है। यदि लड़कों और लड़कियों की संख्या में अंतर जो है 200 का है, तो लड़कों की संख्या ज्ञात करना है। लड़कों की संख्या ज्ञात करना है इसमें, और लड़का और लड़कियों की संख्या जो है दिया है। तो यहाँ पर किस दोनों का डिफरेंस दिया है कितना, 200। तो यहाँ से दोनों का डिफरेंस ले लो, कितना है, 27 और 23 का डिफरेंस कितना होता है, 4। क्या पूछा है, लड़कों का संख्या, तो लड़का इसमें कितना है, 27। जो पूछेगा उससे गुना कर देंगे, तो 27 से गुना कर दो। ये 4 से काटेंगे, 4 पचे 20 और ये 27 पचे 35 से 135 और एक 0 बैठेगा, तो 1300 कितना हो गया, 50। ऑप्शन नंबर 1। सब देखो एक लाइन का क्वेश्चन है। यहाँ से ये अमुक नहीं होगा, ये कोई निश्चित राशि है, पार्टिकुलर सम्स, एक निश्चित राशि यहाँ पर दिया हुआ है। एक निश्चित राशि ABC क्रमशः 2:6:7 में विभाजित की जानी थी। A को जो है इतना प्राप्त होता है, कितना, 4908 रुपये प्राप्त होते हैं। तो B और C को मिली राशि के बीच क्या पूछा है, अंतर पूछा है। यहाँ पर भी B और C का डिफरेंस पूछा है। तो यहाँ से A का वैल्यू कितना दिया है, A का वैल्यू दिया 4908, ठीक है। यहाँ से जो A का मान कितना है, A का मान है 2, तो उसका तुलना कर देंगे, ठीक है, मतलब 2 से भाग देंगे और जो पूछेगा उससे गुना करेंगे। हमें क्या पूछा है, B और C का अंतर, तो B और C का अंतर मतलब 7 और 6 का अंतर कितना होगा, 7 और 6 का अंतर हो जाएगा 1, तो 1 से गुना कर देंगे। बस ये 2 से काट दो, 2 एकम 2 और ये 45 दूना 90 और 4 दूनी 8, कितना आ गया, 2454। ऑप्शन नंबर 1। हाँ, ये क्वेश्चन में जो है क्या दिया हुआ है, एक निश्चित राशि को A, B, C और D के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि A और B के हिस्से का अनुपात 1:3 है और B और C के हिस्से का अनुपात 2:5 है। C और D के हिस्से का अनुपात 2:3 है। यदि A और C के हिस्सों के बीच का अंतर 3510 रुपया है, तो D का हिस्सा ज्ञात कीजिए। इसमें D का जो है मान ज्ञात करने के लिए बोला है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना होगा, रेशियो को, ABCD रेशियो को मर्ज करना होगा। और ये मर्ज करने के लिए हम जो है पार्ट 1 वीडियो में बताए हैं, और जो अभी तक पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखे हैं तो वो जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या दिया हुआ है, ABCD का मान निकालेंगे, तो A रेशियो B रेशियो C रेशियो D का मान निकालेंगे। ये कितना दिया हुआ है, 1:3 दिया है। और ये वाला वैल्यू B और C कितना दिया है, तो B और C का जो मान दिया है 2 रेशियो कितना दिया है, 2:5 दिया। और C और D का मान कितना दिया है, 2:3 दिया। तो इसको इस तरीका से हम लिख देते हैं। और उसके बाद जो खाली है, जिसके सामने जो खाली है उसके सामने वो अंक को लिख देते हैं, ठीक है। ये 3 था, 3 के सामने, और इधर ये 5 के सामने, ये 5 खाली है तो 5 लिख देंगे। और इसके सामने ये 2 है तो 2 लिख देंगे। यहाँ पर भी ये क्या है, 2 है तो यहाँ से 2 लिख देंगे और यहाँ से
2 लिख देंगे और ABCD का ये मान निकाल लो। अब सीधा सीधी गुना करके ABCD का मान निकल जाएगा। तो ये 2 दूना 4 हो जाएंगे और ये 3 दूना 6, 6 दूना 12 हो गया और ये 5 तिया 15 दूना 30 हो गए और ये 3 पचे 15, 15 तिया 45 हो गया डी का मान। यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, ए और सी का जो मान दिया है 3510 दिया है। कितना दिया है, 3510। तो ए और सी के अंतर दिया है, तो जो दिया है उसको तुलना करेंगे और उसे नीचे में लिख भाग देंगे उससे। तो यहाँ 30 और 4 का अंतर कितना हो जाएगा, 26। और जो निकालना होता है उसे क्या करते हैं, हम गुना करते हैं। तो यहाँ 45 है तो 45 से गुना करेंगे। वैसे तो ऐसे 45 में 9 आता है, तो 9 का जो 9 का मल्टीपल होगा वो वही उत्तर होगा। तो 9 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं हम। यहाँ से ये कितना है, 4 3 7 2 9, यहाँ से 5 4 9, ये भी है अंतर, ये भी है। तो हम ये 2 ऑप्शन में फंस रहे हैं। यहाँ से 4 2 6 तो 9, ये सभी जो है 9 का मल्टीपल है, तो ऐसे नहीं निकल सकता है, हमें इसे पूरा कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। तो अब क्या करते हैं, इसको भाग लगाएंगे। 13 से पहले काट देते हैं, 13 दूना 26 और 13 से ये काटेंगे तो 13 दूनी 26, 1 लगेगा, बचेगा 9, 26 9 35 होता, 9 91, 13 7 91 हो जाएगा और ये बच जाएंगे 1 0। फिर 2 से कट रहा है तो 2 से काट देते हैं, 2 एकम 2 और 35 दूना 70। अब देखो जब गुना करेंगे हम तो 5 एकम 5, लास्ट में 5 आएगा और एक ही में 5 है, तो आंसर तो सी ही होना है। अब रह गई बात गुना करने के, तो गुना कर सकते हैं। गुना करेंगे, ये 5 से गुना करेंगे, 5 पचे 25 हो जाएगा और ये 13 पचे 65 और 2 कितना हो गया, 67। ठीक है, और ये 4 से गुना कर दो, तो 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 40 से और गुना करके लिख दो, तो 1 0 ये 1 0 ये। अब 4 से गुना करेंगे, 5 चौका 20, 13 चौका 52 और 2 कितना हो जाएंगे, 13 चौका 52 और 2 54। ये यहाँ पर 54 होगा। इसको गुना करेंगे, 40 से गुना कर दो, तो 40 से गुना करेंगे तो 1 0 तो यहाँ बैठाएंगे ही और ये गुना कर दो, 5 चौका 20 के 0, बाकी हाथ में 2, 13 चौके 52 और 2 54। अब इसको जोड़ दो, 5 7 6 4 10 और ये 600 6075 ही आया। अब नेक्स्ट इसमें क्या है, इसमें दिया हुआ है एक आयत की लंबाई और परिमाप दिया हुआ है, 2:7 है, तो आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। अब आयत का जो परिमाप होता है क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 × L + B, ये होता है आयत का परिमाप। ठीक है, और हमें लंबाई दिया हुआ है, हमारे पास लंबाई कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। ठीक है, लंबाई हमारे पास 2 दिया हुआ है, लंबाई मतलब L। ये वैल्यू हमारे पास दिए हैं 2 और ये वैल्यू हमारे पास दिए हैं 7। ठीक है, 2 × L + B का वैल्यू दिया है, तो क्यों नहीं हम इसे ऐसा करते, x मान लेते हैं। तो ये वैल्यू हमारे पास जो है 2 × L + B का मान जो है 7x दिया है और L का जो मान है 2x दिया है, तो यहाँ 2x रख दो, यहाँ से 2x रखेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा और 2b हो जाएगा, ये 2b। तो 2 दूना 4 उधर घटा देंगे तो हमारे पास जो मान निकलेगा कितना निकल जाएगा, ये 3x। तो b का मान आ जाएगा 3x/2। हमें पूछा क्या चीज़ है, l और b का रेशियो। l का मान कितना है, तो 2x है और b का मान कितना था, 3x/2 हो जाएगा। तो ये क्या करेंगे, ये देखो x से x कट जाएगा, तो ये 2 से अब दोनों में गुना कर देंगे, तो ये 4 और ये 3। ठीक है, 4 और ये 3 हो जाएगा इस तरीक़ा से। या फिर और क्या कर सकते थे, यहाँ पर देखो L और आयत का जो परिमाप होता है 2 × L + B का जो मान दिया हुआ है, हमारे पास दिया है 2 × कितना है, 2 रेशियो
7 दिया है। ऐसा करते ये 2 से गुना कर देते हैं तो यहाँ से 2l प्लस 2b, 2l प्लस 2b। l का मान 2 है, l का मान यहाँ पर 2 है, तो 2l का मान कितना हो जाएगा 4, 2l का मान कितना हो जाएगा 4, और यहाँ से 2l प्लस 2b का मान दिया है, तो यदि 2l का मान इसमें घटा देते हैं तो 2b का मान जो हमारे पास नहीं निकलेगा 3, ये 2l का मान 4 है, यहाँ से 2l प्लस 2b का मान 7 दिया है, तो यदि 2l का मान इसमें से घटा देंगे तो 2b का मान निकलेगा, तो 2l हो गया 4, तो 7 में से जब 4 घटाएंगे तो 3 बचेगा। मतलब यहाँ से b का जो मान कितना आ गया, ये b का मान आ गया 3/2। हमें पूछा था l रेशियो b, तो l का मान हमारे पास दिया है 2 और b का मान दिया है 3/2, तो यहाँ से 4/3 ही आएगा। ऑप्शन नंबर 1 किसी भी तरीका से निकालो, x मान के या बिना x मान करके। ये क्वेश्चन में क्या है, बोल रहा है 3600 रुपये की धनराशि सीमा, कोमल एवं रीता में इस प्रकार बांटी जाती है कि सीमा और कोमल के हिस्सों का अनुपात 1.5:2 है, 1.5:2 है, तथा कोमल और क्या है रीता के हिस्सों का अनुपात जो है 2:2:5 है, तो रीता का हिस्सा क्या होगा। और ये CHSL 2020 में पूछा है। हम बोले थे कि रेशियो को अनुपात में ना लिख कर करके हम उसे सिंप्लीफाई रूप में लिखेंगे, तो देखो इस तरीका से दशमलव हटाएंगे तो ये 20 हो जाएगा, और इसको जो है हम काट करके लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसे, क्या है कोमल, यहाँ से क्या दिया है सीमा दिया है, सॉरी यहाँ पर दिया है हमारे पास सीमा, और किसका है कोमल, तो सीमा को S लिखते हैं, कोमल को K लिखते हैं, और यहाँ से सीमा और कोमल का अनुपात हो जाएगा 5 से 5 × 15, 5 चौका 20, तो ये दोनों का हिस्सों का अनुपात 3:4 है। अब यहाँ से कोमल और रीता का रेशियो कितना दिया है, इसको दशमलव हटाएंगे तो ये 20 हो जाएगा, और इसको काट देंगे 5 से, तो 5 चौका 20, 25 25, तो यहाँ से आ जाएगा कोमल और किसका है रीता, तो रीता को R से, तो ये हो जाएगा 4:5। अब इसको हम पहले मर्ज करेंगे दोनों रेशियो को, तब जा कर के रीता का हिस्सा पूछा है तब निकालेंगे। यहाँ से देखो ये K है और ये K है, दोनों का मान बराबर होना चाहिए, यहाँ दोनों का मान खुद ही बराबर है, तो जो वैल्यू है वो सभी वैल्यू दिया है रेशियो के फॉर्म में, इसमें गुना करने की ज़रूरत नहीं है। S का वैल्यू 3 हो जाएगा, K का वैल्यू 4 हो जाएगा, और R का वैल्यू 5 हो जाएंगे। अब यहाँ से देखो क्या है टोटल, यहाँ से तीनों का हिस्सा दिया है ना 3600, यहाँ पर से तीनों का हिस्सा कितना हो जाएगा 4 3 7 और 7 5 12, तो 12 से भागा देंगे, उसका तुलना नीचे से करते हैं, और जो निकालने कहेगा उससे हम गुना करेंगे। तो रीता का वैल्यू पूछा है, यहाँ पर रीता 5 है, तो 5 से गुना करेंगे तो ये 12 × 36 हो जाएगा 300, 300 में 5 से गुना करेंगे 3 × 5 = 1500, तो एक ए उत्तर हो जाएगा इसका। आगे ये क्वेश्चन भी इसी तरीका से पहले रेशियो को मर्ज करेंगे, यहाँ से x रेशियो y कितना दिया हुआ है 7:5, और यहाँ से y रेशियो कितना दिया है z दिया है हमारे पास 4:3। क्या करेंगे y को मर्ज करना है, तो इसमें क्या करते हैं 4 से गुना कर देते हैं तो 20 हो जाएगा, और इसको जो है 5 से गुना कर देंगे तो ये 20 हो जाएगा। अब x रेशियो y रेशियो z, ठीक है, तो 4 से गुना करके लिखो, ये 28 हो जाएंगे, y का मान कहीं से भी लिख दो 20 हो जाएगा, और z का मान 5 से गुना करके लिखेंगे तो 15 हो जाएगा। यहाँ से टोटल वैल्यू हमारे पास कितना दिया है 6300 दिया है, और किसका पूछा है y का हिस्सा पूछा है, तो y 20 टोटल है ना, तो टोटल का पहले तुलना करेंगे उससे, तो ये कितना आ रहा है जोड़ो, तो ये 28 20 हो जाएंगे 48, 48 15 हो जाएंगे 63। पूछा है y का हिस्सा, तो जो पूछता है उससे गुना करेंगे, ये कट जाएगा 100 मरतबे, 100 से कट जाएगा, और 100 से 20 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 2000। तो इस तरीका से हम ये सब क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। आगे देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है।
इसमें क्या बोला है, दो संख्याएं दिया हुआ है a और b। a और b मान लेते, पहली और दूसरी संख्या a और b, उसका अनुपात क्या दिया हुआ है, 2:3 है। और दूसरी और तीसरी मतलब b मान लेते हैं दूसरी को और तीसरी को मान लेते हैं c। तो b और c का मान कितना दिया है, 4:5 दिया है। तो हमें पूछा क्या चीज़ है, दूसरी संख्या। और यहाँ से दिया हुआ था तीनों संख्याओं का योगफल। पहले क्या करेंगे, दोनों रेशियो को मर्ज करेंगे, a b c का मान निकालेंगे। a b c का मान निकालने के लिए इसमें देखो ये b का मान और ये b का मान बराबर करते हैं। तो यहाँ b बराबर होनी चाहिए, तो इसको 4 से गुना और इसको 3 से गुना। तो a रेशियो b रेशियो c, अब ये 4 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। ये इसमें 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएंगे। और ये c का मान 5 तिया 15 हो जाएगा। तीनों का योगफल 280 दिया है, 280 ये जोड़ दो, 12 8 20 और 20 और 15 कितना होते हैं, 35। हमें पूछा क्या चीज़ है, दूसरी संख्या। दूसरी संख्या कितनी है, कितने थे, 12। तो 12 से गुना कर देंगे। अब ये देखो कट रहा है, कितने से कट रहे हैं, 5 से पहले काट दो, 7 से काटते हैं, 7 से 7 बचे, 7 बचे 35 और 7 चौका 28 और ये 8 बचे 40, 12 8 96। ये आ गया कितना, 96, इसका उत्तर आ गया। ये आगे नेक्स्ट। तो ये क्वेश्चन इसमें क्या है, इसमें जो क्वेश्चन दिया है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1650 छात्रों के एक स्कूल में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात कितना है, 6:5 है। बोल रहा है यदि 124 नए लड़कों को प्रवेश दिया जाता है और कुछ नई लड़कियों को प्रवेश दिया जाता है तो अनुपात 4:3 में बदल जाता है। तो नए प्रवेशित लड़कियों का नव प्रवेशित लड़कों से अनुपात क्या है। जो नए लड़के प्रवेश हो रहे हैं और जो नए लड़कियां प्रवेश हो रहे हैं वो दोनों का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर क्या है। 1650 पहले जो रेशियो दिया हुआ है 6:5 दिया है और ये जो संख्या में दिया हुआ है कितना, 1650 दिया है, 1650 दिया हुआ है। तो ये बताओ कि ये दोनों को हम क्या करते हैं, यहाँ पर टोटल दिया हुआ है तो यहाँ भी टोटल कितना है, 11 से गुना करेंगे। ठीक है, इसमें ये b दिया हुआ है और ये g दिया हुआ है। तो b का मान निकालने के लिए 6 से गुना और g का मान निकालने के लिए 5 से गुना करेंगे। 11 से काटेंगे तो 11 एकम 11 और ये हो जाएगा 11 पच्चे 55, 11 से भाग लगाएंगे 5 उतरेगा तो ये 5 बचेगा, तो 5 में से 55 हो जाएंगे तो 11 पच्चे 55 मतलब 150। तो ये 15 छक्का 90, 900 हो जाएगा और ये 15 पच्चे 75, 750। मतलब बॉय और गर्ल की जो एक्चुअल संख्या कितना थी पहले, 900 और ये कितना था, 750। लेकिन 124 नए लड़कों का प्रवेश किया जाता है तब जो रेशियो जो है 4:3 में परिवर्तन हो जाता है, 4:3 में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, 124 नए लड़के प्रवेश होते हैं तब। तो ये बताओ कि 124 नए लड़के प्रवेश होने पर ये कितना हो रहा है, 900। इसे जो है थोड़ा नीचे लिखते हैं, ये 4:3 है। इसको जोड़ो, ये कितना हो रहा है 4 और ये कितना है 2, ये 1024। तो ये देखो कि ये नए वाले जो है कितना है 1024 है और यहाँ पर नए वाले कितने हैं 4, तो उसका तुलना 4 से कर देते हैं। तो ये नए वाले लड़कियों की संख्या निकाल लेते हैं इससे। तो नए वाले लड़कियों की संख्या निकालने के लिए 3 से गुना कर देंगे और ये 4 से काट दो। 4 से जब काटेंगे तो 4 दूनी 8, तो बचेगा कितना 2, 22, 4 पच्चे 20 और ये 4 छक्का 24। गुना कर देते हैं, छोटी 18, पचितिया 75 और एक 76, कितना हो गए 768।
तो ये नए वाले जो कितना हो गए 768। तो ये बताओ 750 से 768 हुए, मतलब कितने जो है नए लड़के जो है नए लड़कियां जो है एडमिशन लिए इसमें, कितने, तो 18। और यहाँ से बताओ कि ये जो है लड़कों नए लड़के कितने थे 124। यही दोनों का रेशियो पूछ 124 और नए लड़कियों की संख्या कितना है 18 है, और यही दोनों का हमें रेशियो पूछा है। ठीक है, पहले पूछा है लड़कियां और बाद में पूछा है लड़का। तो यहाँ से ये वैल्यू जो हमारे पास हम लिए हैं बी और जी, लेकिन पूछा क्या चीज़ है जी और बी, तो उल्टा हो जाएगा उत्तर। यहाँ से काट देते हैं 2 से, तो 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 और ये 9 दूनी 18, मतलब ये हो जाएगा 9 जी और बी हो जाएगा 62। तो उत्तर हो जाएंगे डी। आशा करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जिसको नहीं समझ में आया वो फिर से रिपीट करके देखें। ये क्वेश्चन जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। देखो पढ़ो, ये क्वेश्चन बोल रहा है 720 छात्रों के एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:5 है। ज्ञात कीजिए कि यदि 18 नए लड़कियों को प्रवेश दिया जाता है तो कितने नए लड़कों को स्कूल में प्रवेश दिया जा सकता है, ताकि लड़कों और लड़कियों का अनुपात जो है 2:3 हो जाए। कब? जब नए लड़कों और लड़कियों का हम प्रवेश देते हैं तब, मतलब उसमें नए लड़के और लड़कियां जो है एडमिशन लेते हैं। ठीक है, एक स्कूल में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बोल रहा है एक स्कूल में जो है पहले 720 छात्र थे और उसमें जो लड़कों और लड़कियों का जो अनुपात दिया हुआ है ये दिया हुआ है। तो बोलता है कि 18 जो है नई लड़कियों को प्रवेश दिया जाता है, तो कितने नए लड़के स्कूल में प्रवेश को दिया मतलब एडमिशन लिया जाना चाहिए, ताकि जो है लड़कों और लड़कियों का अनुपात 2:3 हो जाए। तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है 3:5 दिया हुआ है। कितना है 3:5। अब ये 3:5 क्या है, ये है जो कि दिए हैं बी और ये दिए हुए है जी। यहाँ से 5 3 8 है। तो अब ये टोटल हमारे पास कितना संख्या है, हमारे पास यहाँ टोटल संख्या जो है 720। तो इसको 720 लाने के लिए ऐसा करते हैं हम 90 से गुना कर देते, तो ये 720 हो जाएंगे। 8 9 72 720। तो इसे भी 90 से गुना करेंगे और इसे भी 90 से गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 270। बॉय की संख्या हो गया कितना 270 और गर्ल की संख्या हो गया 9 5 45 450। क्या बोला था कि 18 नए लड़कियों को प्रवेश दिया जाता है। तो यहाँ से 18 इसको जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा कितना 8 और ये 6 468। ये 468 जो है इसमें नए लड़कियों का मान कितना है 3 है, तो उसका तुलना 3 से करेंगे और नए लड़कों का संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे। ये 3 से काट दो तो 3 कम 3, तो ये बचेगा 1 16 3 5 15 और 3 6 18 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 156 गुने 2 करेंगे 6 दूनी 12 15 दूनी 30 1 31 312। कितना हो गया 312 लड़के हो गए एडमिशन के बाद, और एडमिशन के पहले कितने थे 270। तो इसको घटा देते हैं, आ जाएगा उत्तर 2 11 में से 7 गए तो 4, कितना हो गया 42 42। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका। हाँ, ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यदि दो संख्याओं का अनुपात जो है 4:5 है, यहाँ पर अनुपात दिया हुआ है 4:5 है और उनका लघुत्तम समावर्तक जो है 180 है, तो बोला है छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए। यहाँ लघुत्तम समावर्तक मतलब एलसीएम, तो इसे निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो दिया है उसका तुलना करते हैं और जो निकालना रहे उससे गुना करते हैं। तुलना करना मतलब भाग देना। यहाँ पर क्या है लघुत्तम समावर्तक 180, 4 और 5 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, तो दोनों आवाज अलग अलग संख्याएं हैं तो इसको गुना कर देंगे। ठीक है, गुना कर दो ये दोनों का एलसीएम निकालने के लिए, तो 4 5 20 हो जाएगा। 4 और 5 का एलसीएम का तुलना एलसीएम से। और क्या पूछा है, हमें पूछा है छोटी संख्या, तो छोटी संख्या यहाँ पर कितना है 4, तो 4 से गुना करेंगे। और ये देखो 20 छक्का 20 नमा 80 से
और ये 9 चौका 36, आंसर क्या हो जाएगा 36। ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसमें दिया है कि ए और बी के वेतन का योग और उनके वेतन के अंतर का अनुपात 11:1 है, और बी और सी के वेतन का योग और उनके वेतन के अंतर का अनुपात 11:1 है। ए कह रहा है कि ए का वेतन सबसे ज़्यादा है और जबकि सी का वेतन सबसे कम है, तो बी का वेतन क्या होगा। यदि दिया गया है कि उनका कुल वेतन 1,82,000 है, मतलब ए बी सी टोटल तीनों का जो वेतन दिया हुआ है ये दिया हुआ है, तो इसमें क्या बोलता है कि बी का वेतन क्या होगा। यहाँ पर दिया हुआ है ए प्लस बी, ए और बी के वेतन का योग, और क्या दिया हुआ है उनके वेतन का अंतर, मतलब अंतर दिया हुआ है ए माइनस बी दिया हुआ है 11, ये दोनों का जो रेशियो दिया है 11:1 दिया है, और क्या दिया हुआ है बी प्लस सी का योगफल, और वो दोनों का दिया हुआ है अंतर बी माइनस सी, कितना दिया हुआ है 11:1 दिया हुआ है। तो हम ऐसा इसका मान निकालने के लिए हम बता चुके हैं कि यदि दो संख्याएं जोड़ करके और दो संख्याएं घटा करके दिया रहे तो बड़ा निकालना रहे तो जोड़ के दूसरे भागा देते हैं। यदि हम इस तरीक़े से बताए थे कि यदि x प्लस वाई बराबर a है और x माइनस वाई बराबर b है, तो बड़ी राशि निकालना है तो a प्लस बी बटे 2 करते हैं, और छोटा निकालना रहे तो a माइनस बी बाई 2 करते हैं। यहाँ पर देखो a का मान निकाल लेंगे, बड़ी संख्या होगा a और b छोटी संख्या होगा। तो अब बड़ा निकालना है तो जोड़ के दूसरे भागा दे दो, 11 एक 12 हो जाएगा, 12 में से 2 भागा देंगे तो कितना आ जाएंगे 6, और छोटा निकालना रहे घटा के दूसरे भागा दे दो, तो 11 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा ये 10, और 10 में दूसरे भागा देंगे तो हो जाएगा 5। यहाँ से बी रेशियो सी को निकालेंगे, बी रेशियो सी निकालेंगे तो दोनों को जोड़ के दूसरे भागा दे दो, वही वैल्यू निकलेगा, दोनों सेम है तो ये 6:5 ही आएंगे। अब देखो b और b को बराबर करना है, यहाँ पर b कितना है 5 है तो इसको 6 से गुना कर देते हैं, यहाँ पर 6 है तो इसको 5 से गुना कर देते हैं, और तो दोनों बराबर हो जाएंगे 30-30। तो अब a रेशियो b रेशियो c का मान निकल गया। a का मान कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, b का मान कितना हो जाएगा 6×5 हो जाएगा। अब ये 6×5 तो सी का मान कितना हो जाएगा 5×25 गुना करके लिखेंगे। हमारे पास टोटल वैल्यू दिया हुआ है 1,82,000 ये दिया है, तो यहाँ से टोटल जोड़ दो, 6×5 11 का 1, और ये 3×3 6, और 6×2 8 है 1 9 91। पूछा क्या चीज़ है बी का मान, तो बी का मान 30 से गुना कर देंगे। ये देखो 2 से कट रहा है, 30 दूनी 60, 60,000 हो जाएगा उत्तर। आगे ये क्वेश्चन ये भी इसी तरीका से दिया हुआ है, ए बी सी डी का पहले पूरे रेशियो को मर्ज करना है, तब जाके ए और डी के हिस्से का अंतर हम निकालेंगे। यहाँ पर ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी क्या दिया हुआ है, ए और बी का मान 2:3 है, बी और सी का मान क्या दिया है 1:2 दिया हुआ है, सी और डी का मान क्या दिया हुआ है तो 3:4 दिया है। अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 3 से, इसको भी 3 से यहाँ लिख दो। अब ये इसके सामने क्या है 2 है 2 लिख दो, इसके सामने 3 है 3 लिखेंगे, और इसके सामने 1 है, इसके सामने फिर 3 1। अब सीधा सीधी गुना कर दो, 3 दूनी 6, और ये 3 तिया 9, और ये हो जाएंगे 3 तिया 9 दूनी 18, और ये हो जाएंगे 3 दूनी 6 और 6 चौका 24। ये हो गया। इस तरीक़ा से ए बी सी का जो है मान निकल जाएंगे। अभी भी 3 से ऐसा कट रहा है तो काट सकते हैं, ना भी काटेंगे तो चलेगा। हमें पूछा है, दिया हुआ है ए और डी का अंतर, ए और डी का अंतर, चलो काट ही लेते हैं, छोटा हो जाएगा। 3 से काट रहे हैं ना, 3 से काटेंगे सभी में, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 3 से 3 छक्का 18,
और 3 से काटेंगे 8 तिया 24। ये हो गया 2:3:6:8। हमें ए और डी का अंतर, ए और डी ये है, तो ए डी का अंतर यहाँ पर 648। ए डी का अंतर कितना है, 8 में से 2 गया तो 6 का अंतर है। पूछा क्या चीज़ है, पूछा है हमारे पास तो उनके हिस्से की राशि का योग पूछा है। जोड़ दो, जो पूछा है उससे गुना करेंगे। 3 2 5, 5 6 11, 11 और 8 कितना होता है 19। यहाँ 6 से 6 कम 6 0 और 6 से 6 8 48। अब गुना करेंगे तो 9 8 72, तो लास्ट में 2 आ रहे हैं, यही वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, अब गुना करना है तो गुना कर सकते हैं। 108 से 59 और 59 से 152 होते हैं, तो ये 52 लिख दो, बच गया 1 और ये हो जाएंगे 19 और 1 20, 20 52 हो जाएगा। आगे ये क्वेश्चन क्या है, इसमें बोल रहा है 7410 रुपये की राशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए के हिस्से का बी और सी के हिस्से के संयुक्त हिस्से 9:17 है। सी के हिस्से का ए और बी के संयुक्त हिस्से का 5:8 है, तो बी और सी के हिस्से का अनुपात क्या होगा। ये ऐसा क्वेश्चन भी हम पार्ट 1 वीडियो में बता चुके हैं। यहाँ पर दिया क्या है, ए बट्टा बी प्लस सी का मान दिया है 9/17। ठीक है, और यहाँ से सी रेशियो ए प्लस बी दिया हुआ है हमारे पास, कितना दिया हुआ है 5/8। अब सोचो ये दोनों को जोड़ते हैं और ये दोनों को जोड़ते हैं तो a प्लस बी प्लस सी आएगा, यहाँ पर भी a प्लस बी प्लस सी आएगा। ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमारे पास 8, ये 8 है, 18 नहीं था 8 है। ये 9 और 17, 17 9 कितना होता है, ये 33। 17 और 9 कितना हो रहे हैं, 17 और 9, 17 और 9 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 7 16, ये हो जाएंगे 26। और यहाँ पर देखो कितना 8 5 13। अब एक बार जोड़ रहे हैं a प्लस बी तो हो रहा है 26, एक बार जोड़ रहे हैं तो हो रहा है 13। तो अब क्या करेंगे, ये दोनों को बराबर कर देंगे, तो दोनों का योगफल बराबर है, तो इसको में 2 से गुना किए तो ये भी इसमें भी 2 से गुना करेंगे, इसमें भी 2 से गुना करेंगे। अब जो है सबका एक्चुअल मान हो जाएगा ये। ठीक है, तो अब यहाँ से हम ए बी सी का मान जो है निकाल सकते हैं। यहाँ से देखो ए का मान कितना है 9 है, यहाँ से देखो कि सी का मान कितना है तो 10 है, तो 10 9 19 हो गए और टोटल वैल्यू हमारे पास 26 है। तो 26 में से 19 घटा देंगे तो कितना हो जाएंगे 7, 9 7 16 और 10 26, ये हो गया। हमें पूछा क्या चीज़ था, तो इसमें जो है अब पूछा है बी और सी का हिस्से का अनुपात, तो इसमें जो है इससे निश्चित राशि से कोई मतलब हमें नहीं है, इस निश्चित राशि से कोई मतलब नहीं है। हम ए और सी का, बी और सी के हिस्से का अनुपात हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं 7:10। ठीक है, यदि क्वेश्चन अनुपात में, यहाँ से एक पॉइंट करके लिख लेना, यदि क्वेश्चन अनुपात में दिया है और आंसर भी अनुपात में मांगे तो हमें निश्चित राशि से कोई मतलब नहीं होता है। निश्चित राशि का ना भी यूज करेंगे तो मेरा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वही सेम प्रकार का क्वेश्चन है। ए बी सी को इस प्रकार बांटा जाता है, इस राशि को ए बी सी को में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का भाग बी और सी के कुल भाग का 2/9 है। यहाँ पर बी का भाग ए और सी के कुल भाग का 3/7 है। तो सी का हिस्सा पूछा है, इसमें निश्चित राशि पूछा है, तो निश्चित राशि से मतलब हमें रहेगा, निश्चित राशि का यूज करना होगा। यहाँ पर देखो क्या है, ए बटा क्या है बी प्लस सी दिया हुआ है 2/9। यहाँ पर b बटे ए प्लस सी का मान दिया हुआ है हमारे पास 3/7। यहाँ है 9 2 11 और ये 7 3 10। ठीक है,
तो अब ये जो है दोनों अलग अलग है, अब ये दोनों को हमें बराबर करना होगा। a प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी तीनों जोड़ेंगे तो a प्लस बी प्लस सी आएगा, और ये दोनों को हमें बराबर करना है। तो अब बराबर करने के लिए इससे में क्या करते हैं, हम इसमें 10 से गुना कर देंगे और इसमें जो है 11 से गुना कर देंगे। अब इसमें 11 से गुना किए तो इसमें भी क्या करना होगा, इसमें 10 से गुना किए थे, इसमें 10 से, इसमें भी 10 से, तो ये 90 हो जाएगा। इसमें 11 से गुना करेंगे तो 11 से गुना करो तो ये 33 हो जाएगा, और ये हो जाएंगे 77, ये 77 हो जाएगा 11 से गुना करेंगे। 11 या 33 और 11 सत्ते 77। अब यहाँ से जो है हम a और b c का मान निकाल सकते हैं, तब जा कर के हमें c का वैल्यू पता हो जाएगा। टोटल वैल्यू 110 है, a का मान आया 20 और b का मान आया हमारे पास 33। अब देखो c का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, c का मान यहाँ पर देखो कि a प्लस c 77 है, a प्लस c जो है 77 है और a का मान 20 है, तो c का मान कितना हो जाएगा, c का मान हो जाएगा 57। ठीक है, बाकी तीनों को जोड़ सकते हो तो 110 ही आएगा। 7 3 10 और 5 3 8 2 10 और 1 11, टोटल जोड़ रहे तो 110 आ रहे हैं। ये यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, 60,500 रुपया दिया हुआ है टोटल हिस्सा। यहाँ पर टोटल हिस्सा कितना है 110। पूछा क्या चीज़ है, सी का भाग। सी का भाग कितना है 57, तो 57 से गुना कर देंगे। ये 0 से 0 कटेगा तो लास्ट में तो एक 0 आना ही है, लास्ट में एक 0 आना ही है। अब 11 से इसको भागा लगाएंगे तो ये 5 आएगा, और 5 से फिर 7 में गुना करेंगे तो लास्ट में 5 आएगा। अभी भी हमारे पास 3 ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन यहाँ से कटा, हमें पूरा गुना करना ही पड़ेगा। 11 पचे 55 और फिर से 11 पचे 55, ये है, तो इसको गुना करेंगे 57 गुने 57 इस तरीक़ा से। ये कर दो 7 7 5 12, 5 1 और सर यहाँ गुना करना है ना, 5 से गुना कर दो। 55 से इसमें ये दोनों में गुना करेंगे तो गुना करते हैं पहले। 57 में 5 से गुना करके यहाँ लिखते हैं तो ये क्या आ रहा है 7 पचे 35 का 5, बाकी हाथ में 3 और पचे 25, 25 और 3 28, 285। फिर 57 में 5 से गुना करेंगे तो 285 ही आना है। ये 5 8 5 13, 8 2 10 1 11 और ये 2 1 3 और एक जो है ये हो जाएगा 3 यहाँ पे, और एक लास्ट में 0, 31 35 0, ये हो जाएगा 31,350 उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर क्या है, x को जो है a b c के बीच विभाजित किया जाता है। जैसा कि a और b के शेयर का अनुपात 6:7 है, b और c के शेयर का अनुपात 3:2 है, तो a और c के शेयर का अंतर 540 है, तो x का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, x का मान। सबसे पहले क्या करते हैं, a b c का मान जो है ज्ञात करेंगे। a b c का पहले रेशियो ज्ञात करेंगे, तब जो करके a और c के अंतर जो दिया हुआ है, अंतर का तुलना अंतर से करेंगे, और x मतलब ये टोटल जो है हमें मान निकल जाएगा। यहाँ से a रेशियो b का मान कितना है 6:7, और यहाँ से b रेशियो c का मान हमारे पास क्या दिया है 3:2 दिया हुआ है। तो यहाँ पर से हम क्या करेंगे a b c का मान निकालेंगे। तो इसको करने के लिए क्या करते हैं, b और b को बराबर कर दो। यहाँ से b को बराबर करने के लिए इसमें कितना से गुना करेंगे 3 से गुना करेंगे। इसको b यहाँ से बराबर हो जाए तो इसके लिए क्या करेंगे 7 से गुना कर दो। ठीक है, इसके ऊपर वाले इसके नीचे वाले ऊपर से और इसके ऊपर जो है नीचे से गुना कर देंगे, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। a b c, यहाँ से ये गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 18, और यहाँ से b कितना आ जाएगा 21, और यहाँ से 7 दूनी 14 c का मान। यहाँ क्या बोला है a और c का अंतर 540 है, यहाँ से a और c का अंतर कितना है 4। क्या पूछा है x का मान, मतलब टोटल जोड़ दो, 4 1 5
और 8 5 13 का 3 और ये हो जाएगा 2 2 4 1 5 53। 4 से काट दो, ये 4 से काटेंगे, 4 एकम 4 और ये 14, तो 4 तिया 12 और 4 पच्चे 20। लास्ट में होगा कितना 5 ही, चलो गुना कर देते हैं, ठीक है। 3 पच्चे 15 और ये 13 39, 41 405 और 5 से गुना कर दो, ये एक जीरो दे कर करके 5 से गुना करेंगे, 5 पच्चे 25 और 13 पच्चे 65 और 2 67। इस तरीक़ा से गुना करते हैं। 5 ये हो गया 5 और ये 7 4 11 6 1 7 आ गया कितना 71 7155। ये क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है 6300 की राशि को ABCD में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि A और D के संयुक्त हिस्सा B और C के संयुक्त हिस्से का अनुपात 11:10 है और B और D का हिस्से का अनुपात जो है 8:9 है। यदि C को 1560 रुपये मिलते हैं तो A और B के हिस्से के बीच का अंतर ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ जो दिया हुआ है हमारे पास वैल्यू, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और ये 2022 के सिलेक्शन फेज 9 में पूछा है। यहाँ पर दिया हुआ है A प्लस D का मान और B प्लस C का मान, ये दिया हुआ है कितना 11 और ये वैल्यू दिया हुआ हमारे पास 10, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, C का जो मान दिया हुआ है 1560 दिया हुआ है, C का मान दिया हुआ है कितना 1560 और दिया हुआ है B और D का अनुपात जो दिया हुआ है, B और D का अनुपात दिया हुआ है 8:9। 8 कितना दिया हुआ है 9। अब हमें पूछा क्या चीज़ है A माइनस B, तो सबसे पहले हमारा मकसद होना चाहिए कि A और B का मान निकाल दे, तब दोनों के बीच जो है अंतर निकल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर से हमारे पास क्या दिया हुआ है, टोटल वैल्यू ABCD का मान दिया हुआ है 6300। यहाँ से टोटल वैल्यू जोड़ देते हैं तो देखो कितना आ रहा है, ये टोटल वैल्यू जोड़ दो, टोटल वैल्यू जोड़ेंगे तो A प्लस B प्लस C प्लस D हो जाएगा, ठीक है। AD है BC है, ABCD, तो यहाँ से 6300 दिया हुआ है, ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 11 और 10 होते हैं 21। अब AD का मान निकालना है तो 11 से गुना करेंगे, ठीक है, और BC का मान निकालना है तो 10 से गुना करेंगे, तो ये जो आ जाएगा 21 तिया 63 300 से ये गुना करेंगे, देखो ये हो जाएगा 3300 और ये हो जाएंगे B और D का B प्लस C का जो मान आ जाएगा, इसमें 300 में 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3000। यहाँ से देखो C का मान 1560 है, अब B प्लस C का मान हमारे पास दिया हुआ है कितना, B प्लस C का जो मान है 3000, तो 3000 में से 1560 यदि घटा देंगे, 3000 में 1560 यदि घटा देंगे तो हमारे पास B का मान निकल जाएगा। तो घटा दो, 0 में से 0 गया 0, 10 में से 6 गया 4, बच गया 9, 9 में से 5 गया तो 4 और ये 2 में से तो 1440। अब ये 1440 में 1440 B कितना आ गया, किसका मान आ गया, ये वैल्यू आ गया B का मान, ये C का वैल्यू है, ये B का वैल्यू है। अब हमें B का तो मान आ गया 1440 आ गया B का मान, अब A का मान, तो A का मान क्या करना होगा, A का मान सबसे पहले देखो B का मान यहाँ दिया हुआ है कितना 1440, तो यहाँ पर B का मान कितना है 8 है, तो यहाँ से D का मान निकाल लेते हैं कितना 9 से गुना करेंगे, ये 18 44 से तो 180 और 18 62 से 1620। अब क्यों नहीं 3300 में अब 1620 घटा देंगे तो हमें निकल A प्लस D यहाँ पर दिया हुआ है, A प्लस D दिया हुआ है कितना 3300, हम निकाले किसका, ये वैल्यू D का मान निकाले 1620। तो अब क्या करेंगे A प्लस D में D का मान घटा देंगे तो A का मान बचेगा, तो ये 3300 है, 3300 में 1620 घटा दो कितना बचेगा 0, 10 में से 2 गया 8 बच गया कितना, ये 12 में से 6 गया तो 6 बच गया, 2 2 में से गया कितना आया 1680। अब इसको घटा दो, आ गया उत्तर,
ये 0, 8 में से 4 गया 4, बच गया ये कितना, 8 में से 4 गया 4, बच गया ये 16, ये हो गए 16 में से 14 घटा तो बचा 240। उत्तर कितना हो गया 240। यदि जिसका कैलकुलेशन फास्ट है तो और वो जल्दी बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अभी इस प्रकार का क्वेश्चन हम पहले ही बेसिक में बताए कि यहाँ से दो धनात्मक संख्या दिया हुआ है, उसका गुणनफल जो है 1344 है और उसका अनुपात 7:12 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करें। यहाँ से 1344 है, ये दोनों का गुणनफल जो है क्या दिया, दोनों का अनुपात 7:12, तो गुणनफल दिया, गुणनफल का तुलना गुणनफल से। अब दो संख्या तो बोले थे क्या लेना है, अंडर रूट लेंगे। छोटी संख्या पूछा है 7, वैसे वैसी संख्या होगा जो 7 का मल्टीपल होगा। क्या ये संख्या 7 से मल्टीपल है? नहीं है, ये उत्तर नहीं हो सकता है। ये संख्या 7 का मल्टीपल है, ये संख्या जो है 7 का मल्टीपल नहीं है। ये संख्या 7 का मल्टीपल है, ये संख्या 7 का मल्टीपल है। तो अब यदि हम ऑप्शन से यदि चेक करते हैं तो 16 गुने 7 है, ये यदि 7 है, ये भी 16 गुने ये कितना है, ये 4 गुने 7 है। यदि ये 28 है, ये 4 गुना है, तो ये भी 4 गुना होगा। यदि ये 28 है तो ये कितना हो जाएगा 48। अब ये देखो 8 8 64, तो 4 आ रहा है ना, और लगभग 4 दूनी 8, तो ये 300, तो लगभग 1300 के बराबर आ रहे हैं। ठीक है, लगभग 1344 के बराबर आ रहा है। यदि हम 16 बलोतल से लेते हैं, यदि 16 गुना करते हैं तो ये बहुत ही बड़ा अंक निकल जाएगा, तो ये वाला तो आंसर होगा ही नहीं, उत्तर तो यही होगा। चलो हम इसको कैलकुलेट भी करके देख लेते हैं। कैलकुलेट करेंगे, 12 से पहले काटते हैं तो 12 से काटेंगे तो 12 एकम 12, फिर 1 12 एकम फिर 12, और ये 2 12 दूनी 24, और इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 16 बलोतल से, और 16 का रूट लेंगे तो 16 का रूट लेंगे तो 4, और 4 से 7 में गुना करेंगे तो कितना होगा 28। देखो इस तरीक़ा से आंसर, अगर जो कम टाइम में करना है तो इस तरीक़ा से कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 3 संख्याएं हैं और संख्याओं का गुणनफल, इसमें 3 संख्या है तो बड़ी संख्या इसमें कितना है 7, मतलब 7 का मल्टीपल, 7 का मल्टीपल एक ही है, उत्तर 21 होगा। बस और कुछ नहीं कर सकते, और कोई ऑप्शन ही नहीं है तो आंसर हो ही नहीं सकता। जब भी उत्तर होगा तो ये रह गई बात कैलकुलेट करने की। कैलकुलेट कर लेते हैं हम। यहाँ पर ये 5670 है, और यहाँ पर गुणनफल कितना है, 3 संख्या है ना, तो तीनों संख्या को गुना कर दो, कितना हो जाएगा, ऐसा लिखते हैं 6 5 30 गुना 7, लिखो 6 5 30 गुना 7। और यहाँ पर ये देखो कि 3 संख्या है तो क्यूब रूट लेंगे, यदि 2 संख्या तो वर्गमूल लेंगे, ठीक है, और 3 संख्या तो घनमूल लेंगे। ये देखो क्या हो रहा है, 3 से 3 जो है, 0 से पहले 0 काट दो, ये 7 से कट रहा है 7 8 56, और 7 एकम 7, 3 से काट दो 7 81, और जो है 27 का वर्गमूल कितना होता है 3। इसमें पूछा बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या से गुना करेंगे 7, 21 ही आएगा। ये क्वेश्चन, इसमें जो 3 संख्याओं का अनुपात दिया है, 3 धनात्मक संख्याओं का अनुपात इतना दिया है, उनके चरगों का लिखा हुआ गलत है, ये वर्गों का होगा। ठीक है, वर्गों का योग, और इंग्लिश में चार्जेस नहीं होगा, स्क्वायर्स है, द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स होंगे यहाँ पर। ठीक है, स्क्वायर्स होगा। स्क्वायर्स जो है कितना दिया हुआ है, 2349 दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, स्क्वायर्स होगा तो 2349 दिया हुआ है। तो पूछा हमारे पास क्या चीज़, 2 संख्याओं का, पहली 2 संख्याओं का, तो पहली 2 संख्या ये है, दोनों संख्याओं का औसत। औसत मतलब होता है औसत मतलब, औसत का फार्मूला होता है, औसत एवरेज का टोटल नंबर क्या होता है, योग बटा, इस तरीक़ा से जितनी भी संख्या है उसका सम कर दो। ठीक है, और यहाँ पर नंबर से डिवाइड कर दो। इस तरीक़े से 2 संख्या है तो 2 से भागा देंगे, और जितना संख्या उसको सम कर देंगे उसका। यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या है,
चलो इसको x मान करके कर लेते हैं। यहाँ से x वैल्यू मानेंगे तो 2x, ये 3x और ये 4x। बोला क्या चीज़ है, सभी के वर्गों का योग, तो वर्गों का योग कर दो, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, ठीक है। और ये प्लस में हो जाएंगे कितना 4x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर और ये हो जाएगा 16x स्क्वायर। और हमारे पास ये दिया हुआ है 2349, ठीक है। तो अब जोड़ दो, 16 9 25 4 29x स्क्वायर हो जाएंगे, ये हो जाएगा 214, ये 2349। अब इसको काट दो 29 से, तो 29 सत्ते 203, 29 अठी 2 32 होता है, 8 से हो जाएगा, 8 मरतबा फिर 29 एकम 29, तो स्क्वायर है तो उधर जाके रूट होगा, तो ये हो जाएगा x का वैल्यू 9, x का वैल्यू 9 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास दे देंगे कितना, दोनों का पूछा क्या चीज़ है, दोनों का एवरेज। एवरेज क्या करेंगे, 2x प्लस 3x बटे 2 संख्या 2 से भागा देंगे, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा 5x बटे में 2, यहाँ से x का मान रखेंगे 9, 9 5 45 बटे 2 मतलब 22.5, ठीक है। तो इस तरीक़ा से बना सकते हैं। ये क्वेश्चन MTS 2023 में पूछा है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दो संख्याएं a और b इस प्रकार है कि a का 6% और b का क्या है 4% प्लस का योग का क्या पूछा है, योग, तो प्लस करेंगे b के 4% का योग, और क्या बोला है a के 7% और b के 11% का योग का 2/5 गुना है, ठीक है। मतलब a का 7% प्लस में b के कितना है b का 11% के योग का 2/5 है, मतलब ये इसके फिर बराबर है, तो a रेशियो b का मान पूछा है। देखो ये 5 है, 5 से इधर गुना कर दो, तो ये हो जाएंगे 6 5 30%, a का 30% हो जाएगा, प्लस यहाँ से 5 से गुना करो, 4 5 20 हो जाएगा, b का 20%, ठीक है। यहाँ से 2 गुना करेंगे तो a का 14% है, ठीक है, और प्लस में 11 दूनी 22, तो b का 22% हो जाएगा। अब ज़रूरी नहीं हम ये वाला लाइन लिखें, हम डायरेक्टली इधर लाके घटा भी सकते थे। तो a का 30% है, 14% घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, a का 30% है और ये कितना हो गया a का 14%, घटा दो तो कितना आएगा a का 16%, 16 14 30 होते हैं तो 16% हो जाएगा। और ये कितना है 20% उधर घटेगा तो b का 2% बचेगा, 22 में से 20 घटेगा, परसेंट से परसेंट कट जाएंगे ये, और ये 2 से 8 दूनी 16, और बताए थे फर्स्ट वीडियो में हम कि दो संख्याएं बराबर हो तो अनुपात जो है पलट जाता है, तो 1:8 हो जाएंगे यहाँ से इस तरीक़ा से। हाँ, ये क्वेश्चन इस टाइप से हमने 2-3 क्वेश्चन लिए हैं, तो इसका क्वेश्चन हम इसका मान जो है किस तरीक़ा से निकालेंगे, ठीक है। पूछा है, दिया है a और b के पिछले वर्ष के आय का अनुपात 4:3 था, उन दोनों के पिछले वर्ष और चालू वर्ष मतलब अभी का, ये पिछले वर्ष और अभी का मतलब जो चालू वर्ष है, ठीक है, जो भी चल रहे हैं, का व्यक्तिगत आय का अनुपात जो है 3:4 और 5:6 है। यहाँ पूछा चालू वर्ष का जो है, चालू वर्ष के लिए उनकी कुल आय 8.04 लाख है, तो बी की पिछले वर्ष की आय ज्ञात कीजिए। पिछले वर्ष की आय पूछा है, देखो यहाँ पर से पिछले वर्ष हमें दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है पिछले वर्ष। ध्यान से देखना हम किस तरीक़ा से निकालते हैं। पिछले वर्ष 4 रेशियो कितना दिया हुआ है 3, यहाँ पर पिछले वर्ष कितना है, यहाँ पर जो a का जो है a का पिछले वर्ष 3 है और चालू वर्ष दिया हुआ है कितना 4, तो पिछले वर्ष की तुलना पिछले वर्ष से अभी का निकालना है तो 4 से गुना करेंगे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो पिछले वर्ष का कितना है, इसमें b का पिछले वर्ष कितना है 5 है, अभी का निकालना है तो क्या करेंगे 6 से गुना करेंगे। अब इसको पहले कैलकुलेट कर दो, तो देखो कट रहे हैं ये
2 से काट दो, 2 दूनी 4 और ये 2 तिया 6। अब ये जो इधर गुना कर देते हैं तो 4 दूनी 8, 8 पचे 40 हो जाएगा ये, और ये 3 तिया 9 तिया 27 हो जाएगा ये। हमारे पास दिया है 8.04 लाख दोनों का कुल आय चालू वर्ष का, तो ये चालू वर्ष का दिया हुआ है, चालू वर्ष का दिया हुआ है ना, चालू वर्ष का दिया है। तो ये कितने हो जाएंगे चालू वर्ष में, दोनों का ये 40 है और ये 27 है, तो कितना हो जाएगा जोड़ेंगे तो 67। अब पूछा है बी के पिछले वर्ष की आय, तो पहले वर्तमान का बी का निकाल लो। तो बी का वर्तमान कितना है 27 है, तो गुना करेंगे 27 से। लेकिन हमें पूछा है पिछले वर्ष, तो यहाँ पर जो दिया हुआ है 5:6, ये क्या दिया हुआ है बी का, ये बी का पिछले वर्ष और ये अभी का दिया हुआ है चालू वर्ष का, तो ये चालू वर्ष का निकाले ना हम अभी यहाँ पे। तो चालू वर्ष का तुलना चालू वर्ष से करेंगे और जो निकालना रहे उससे गुना करेंगे, 5 से गुना करेंगे। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर दो, आंसर आ जाएंगे। ठीक है, 3 से कट रहे हैं ये 3 दूना 6 और ये 3 से काटेंगे तो कट रहे हैं 9 और ये 67 से कट जाएगा। ये कितना से कट रहा है, ये 1 मरतबे लगाएंगे। ठीक है, तो 7 दूनी 14, तो शायद 12 मरतबे कट रहा है ये। ठीक है, हाँ 80 है ना, 80 में से 67 घटाएंगे तो ये हो जाएंगे कितना 3 और ये हो जाएगा 3, तो 7 में से हो गया तो 1 13 और ये 4 134, 7 दूनी 14 14 दूनी 12, हाँ 0.12 होगा। 2 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.06। अब गुना कर दो, ये 6 पचे 30 हो गया और ये 6 पचे 30 हुआ, इससे गुना करो पहले। 6 पचे 30 हुआ और 30 में 9 से गुना करेंगे तो 9 तिया 27, 270 और 2 अंक के बाद दशमलव, मतलब 2.7 लाख। ऑप्शन नंबर 1। जिसको नहीं समझ में आया रिपीट करके देख सकते हैं। यहाँ पर क्या है, सेम टाइप का ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सेम टाइप का है। बोला वर्ष 2020 में ए और बी का अनुपात जो है 5:4 है। 2020 और 21 में उसकी व्यक्तिगत, मतलब 20 का और 21 का जो है व्यक्तिगत आय का अनुपात 4:5 है और 2:3 है। 21 में ए और बी का अनुपात कितना दिया हुआ है 7,05,600 रुपये है। तो 2021 में बी की आय पूछा है, चालू वर्ष का ही पूछा है, तो एक स्टेप इसमें कम करके ही आंसर ला सकते हैं। ध्यान से हम फिर से समझा रहे वही क्वेश्चन। देखो यहाँ पर ये 5 और 4 दिया हुआ है पिछले वर्ष का। ठीक है, ये ए है और ये बी है। ठीक, यहाँ पर से जो है ए का जो है 2020 का ये दिया हुआ है और 21 का ये दिया हुआ है, तो 20 की तुलना 20 से करेंगे और 21 का निकालना रहे तो 5 से गुना करेंगे। यहाँ पर बी का कितना दिया हुआ है, तो बी का 2020 का 2 दिया हुआ है तो उसकी तुलना 2 से करेंगे। 21 का निकालना है तो 3 से गुना करेंगे। ठीक है, इस तरह से ये 2 दूना 4 कट रहे हैं और कट रहा है क्या नहीं, तो ये 5 25 और ये 4 इधर चल जाएगा, तो 4 दूनी 8 दिया 24 हो गया। यहाँ पर ए और बी का कुल आय कितना दिया हुआ है 7,05,600 और यहाँ पर दोनों का वैल्यू कितना दिया हुआ है जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 25 और 24, ये हो जाएंगे 49। पूछा क्या चीज़ है 2021 में, तो ये तो 21 का ही निकला, ये जो हम निकाले 21 का निकाले तो इसका जो है 24 से गुना कर देंगे। बस अब ये देख लो, डबल जीरो तो आएगा ही, तो ये वाला तो उत्तर होगा नहीं। अब ये जब काटेंगे 6 से तो ये 9 से जब काटेंगे तो कटेगा नहीं, तो जब भी कटेगा तो ये पूरा पूरी कटेगा। 9 से काटेंगे तो 9 चौका 36, 4 आएंगे और 4 में 4 से यूनिट डिजिट से गुना करेंगे तो ये 4 चौका 16, उत्तर ये हो जाएगा। ठीक है, एक बार काट करके आप चेक कर सकते हैं, आएगा उत्तर यही वाला। ठीक है, हम यूनिट डिजिट से मिला लिए। ठीक है, कैलकुलेट करने पर 3,45,600 ही आना है। ठीक, इस तरह से, तो इस तरह से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। आगे
यहाँ पर 3 वैल्यू दिया हुआ है, ABC दिया हुआ है, ABC के पिछले वर्ष की आय दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है? पिछले वर्ष। और पिछले वर्ष की आय का वर्तमान वर्ष की आय से अनुपात दिया हुआ है तीनों में, ठीक है। A रेशियो, B रेशियो, C, और इसमें भी B प्लस C का वर्तमान आय ही ज्ञात करना है। देखते हैं A का मान जो है, A का मान दिया हुआ है हमारे पास 3 रेशियो 4 रेशियो कितना है? 3 रेशियो 4 रेशियो और क्या दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। 3 रेशियो 4 रेशियो 5, ये पिछले वर्ष का है। और ये सभी इंडिविजुअल ए का पिछले वर्ष का 4 है और वर्तमान का 5 है। तो पिछले वर्ष का तुलना पिछले वर्ष से, वर्तमान का निकालना 5 से गुना। यहाँ से पिछले वर्ष का तुलना पिछले वर्ष से, वर्तमान का निकालना है 3 से गुना। यहाँ पिछले वर्ष का तुलना पिछले वर्ष से, वर्तमान निकालना है 4 से गुना, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, ये अब इसका कैलकुलेट करना होगा। ये 2 से 2 कट रहे, 2 दूनी 4, तो ये 6। अब क्या कर सकते हैं, और कट रहा है वैल्यू? नहीं कट रहे हैं। अब क्या करेंगे इसमें? 4 तिया 12 है ना, नीचे जो है 12 है, तो 12 से भी पहले इसको कैलकुलेट ही कर लो। 3 पचे 15/4 हो जाएंगे ये, और ये 3 दूना 6, और ये हो जाएगा कितना? 4 पचे 20/3। अब सभी में कितना से गुना करेंगे? जो नीचे एलसीएम है उससे हम क्या करते हैं? गुना करते हैं। एलसीएम 12 है तो 12 से गुना कर दो। 12 से गुना करेंगे, 4 तिया 12, 3 आया, तो 3 15 तिया 45 हो जाएगा। ये 12 छक कितना हो जाएगा? 72 हो जाएंगे बी। और ये 3 से काटेंगे, 3 चौका 12, तो 20 चौका 80, ये आ गया वैल्यू, ठीक है। हमें पूछा है बी। अब ये टोटल आय दिया है, क्या दिया हुआ है? इसका वर्तमान वर्ष में दिया हुआ, वर्तमान का ही पूछा है। तो वर्तमान में कितना दिया हुआ? 98,500। और यहाँ पर टोटल कितना है? ये टोटल जोड़ लो, 5 और 2 7 हो गया, 8 7 15 4 19, ठीक है। हमें पूछा है B प्लस C, ये दोनों को जोड़ दो, तो 2 70 और 72 और 80, तो हो गया 152। ये आ जाएंगे 152। अब देखो यहाँ पर तो 00 आएगा ही, 000 भी आ सकते, पूरी काटना ही पड़ेगा। हाँ 3 से कट रहे हैं ना, 3 से कट रहे हैं ये, नहीं सॉरी 9 5 95, ये 5 से कट रहा है। 5 से 500 आ गया। अब गुना कर देते हैं 500 से, तो 00 5 दूनी 10 और 15 पचे 75 है, 1 76,000 ऑप्शन नंबर सी। आगे हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। और ये जो है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछा गया था। ये 2022 में पूछा है CGL Tier 2 में। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? A प्लस B प्लस C प्लस D को इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि A और D के संयुक्त हिस्से और B और C के संयुक्त हिस्से का अनुपात 8:5 है। B के हिस्से का C के हिस्से का अनुपात जो है यहाँ दिया हुआ 5:4 दिया हुआ है, ये 5:4 दिया हुआ है। तो पूछा है, तो क्या पूछा है हमारे पास? पूछा है ए और दिया हुआ है ए का मान 18,400, ए को 18,400 मिलते हैं। तो ए और बी के हिस्सों के बीच का अंतर x है, सी और डी के हिस्से के बीच का अंतर y है। तो x माइनस वाई का वैल्यू पूछा है, x माइनस वाई का वैल्यू पूछा है हमारे पास। यहाँ देखते हैं कैसे निकलता है। जो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या दिया हुआ उसके बाद पहले लिख लेते हैं। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान दिया हुआ है 46,800, ठीक है। और क्या दिया हुआ है? a प्लस डी के हिस्सा और b प्लस सी का हिस्सा का जो रेशियो है क्या दिया हुआ है? 8:5 दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ? 8:5। और क्या दिया हुआ है? b तथा c का जो है रेशियो दिया हुआ है 5:4 दिया हुआ है। यहाँ से क्या है? a का मान जो है 18,400 दिया है। कितना दिया है? a का मान 18,400 दिए हैं a का मान।
ठीक है। अब यहाँ से देखो क्या चीज़, b प्लस सी जो है यहाँ 5 है, यहाँ से b प्लस सी का योगफल निकालते हैं तो 5 4 9 हो रहा है, तो गड़बड़ है। दोनों को बराबर कर देते हैं। क्या करेंगे, इसमें 5 से गुना कर देंगे 45 हो जाएगा, इसमें 9 से गुना कर देंगे और इसमें भी 9 से गुना कर देंगे, तो ये 72 हो जाएंगे, ये 45 हो जाएगा। ये वैल्यू भी 45 5 से जब गुना करेंगे तो ये b का मान 20 हो, b का मान 5 से 25 और c का मान 20 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीक़ा से ये वैल्यू दिया है। और यहाँ से देखो कि ये प्लस b प्लस सी प्लस डी यदि टोटल जोड़ते हैं तो ये यहाँ पर ये टोटल वैल्यू दिया है, कितना दिया हुआ है 46,800 हमारे पास दिया है। यहाँ पर ये टोटल वैल्यू जोड़ते हैं, कितना आ रहा है हमारे पास टोटल वैल्यू 100। टोटल जोड़ दो, यहाँ पर टोटल जोड़ेंगे तो कितना आएगा 117 आएगा। 72 और 45 जोड़ो तो कितना आ रहे हैं 117। ठीक है, ऐसे जोड़ो ना, 8 5 13 और 13 17, यहाँ से 117 आ गए, ये 117 हो गया। और हमें अब जो है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी टोटल वैल्यू 117 है। यदि हम a प्लस डी का मान निकालना चाहेंगे तो कितना से गुना करेंगे, 72 से गुना करेंगे। तो ये जो वैल्यू है a प्लस डी का मान निकला है। ठीक है, ये जो है 4 से यहाँ कट रहे हैं, 17 4 68 और 4 एकम 4, 400 गुना कर दो, इसको गुना कर दो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 00, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और ये 7 चौका 28, 28,800। 28,800 में 18,400 जो है a का वैल्यू है, तो d का वैल्यू 10,400 नहीं होगा, d का वैल्यू 10,400 नहीं होगा, d का वैल्यू 10,400 हो गया। d का वैल्यू कितना हो गया 10,400। अब देखो यदि हम b का मान निकालते तो 45 से गुना करेंगे, तो 45 में 400 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4500 में 400 से गुना करेंगे तो कितना हमें वैल्यू मिल जाएगा, हमें वैल्यू मिल जाएंगे ये 45 चौका होता है 180, 180 ये वैल्यू मिल जाएगा। 180 मतलब 18,000। ठीक है, 180 पर 00 देंगे 18,000। अब यहाँ से अब दोनों का इंडिविजुअल निकाल लो। इंडिविजुअल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 45 यहाँ से क्या करो 18, ये जो वैल्यू दिया है उसमें जो है दोनों 45 से भाग देंगे और a का मान निकालना रहे तो 25 गुना और b का मान निकालना रहे तो 20 से गुना, ये b का मान निकलेगा 25 से गुना किए तो b का मान, और c का मान निकालने के लिए 20 से गुना, तो ये तो देखो 4 मरतबे कटना ही है। मतलब इसमें हम 400 से भी गुना कर दे तो आ जाता है। ये 400 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 25 चौके 100, 10,000 हो गया ये। आइए 400 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये 8,000 हो गया। मतलब b का मान 10,000, c का मान 8,000, a b c d सब निकल गया। हमें पूछा क्या चीज़ है, a और b के अंतर। a का मान 8,400 है और b का कितना है 10,000, तो दोनों का अंतर कितना हो गया, दोनों का अंतर हो गया x का जो मान है वो x का मान हो गया हमारे पास 8400 हो जाएंगे। ये दोनों का अंतर निकालेंगे, ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b है, तो 10,000 घटाएंगे इसमें तो 8400 होगा। और ये 8,000 है और ये 10,400 है, तो 10,400 में 8,000 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएंगे ये 2400। तो ये वैल्यू 22 है। अब दोनों का वैल्यू जो हमारे पास क्या पूछा है, दोनों का वैल्यू, दोनों का अंतर पूछा है, 100 और 22 का अंतर। तो 100 और 22 का अंतर कर दो, कितना आ गया, ये वैल्यू 6,000 हो गया। ये कितना आ गया 6,000। हाँ, एक चीज़ और इसमें था कि ये क्या बोला था कि ये C और D के हिस्सों के बीच का अंतर, तो बोलोगे कि C माइनस D निकालना है, तो C का वैल्यू तो 8,000 है, D का वैल्यू इतना है, तो यहाँ से C और D के हिस्सों के बीच का अंतर पूछा है, तो ज़रूरी नहीं हम वैसे नहीं निकालेंगे, बल्कि हमें जो है क्या करना होगा, ये D का मान और ये इसका मान जब भी अंतर निकलेगा तो पॉजिटिव मान देंगे। अब उसके बाद जो है x और -y निकालेंगे। तो इस तरीक़ा से हम ये वाला इसका मान जो है निकाल सकते हैं। और आज का वीडियो बस इतना तक ही। और बताइए कि आज का ये वीडियो कैसा लगा, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे
जो इस तरीका से आते हैं ना, समान संख्याओं में अंतर और वृद्धि का जो क्वेश्चन है और आय से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो वाले जो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।